Hello students, welcome to everyone. Today we will see English Kumar Bharati Standard 9, Unit 2, 2.6, The Past in the Present. So this is a skit. This is a short skit which brings out the fact that mothers from centuries have been trying to get their sons to make their beds, and the sons have always been trying to resist their particular chores. तो ये एक छोटा सा स्किट है जिसमें मम्मी अपने टीनेजर बेटे को बोलती है कि तुम अपना बेड अच्छे से करो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जनरेशन का नहीं, तो ऐसे बहुत सारे जनरेशन्स के मदर के बारे में और वो टीनेजर बच्चों के बारे में यहाँ पे बताया है। ओके, तो इन द स्किट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द टाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट. Okay, then the characters, then scenes, then dialogues, and then climax, and at the end of the skit, curtains. Okay, these steps are followed in the skits. इस स्किट का पास्ट इन द प्रेजेंट ऐसे नाम क्यों दिया गया है? तो यहाँ पे नील एक यंग टीनेजर बॉय है और उसकी मदर है, तो वो नील को बताती है उसे उसके पूरे काम करने चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता है। तो वो उसके ग्रैंडफादर ऐसे पहले के जनरेशन की ऐसे स्टोरी बताते वो सेंचुरी टाइम में पहुंच जाती है, और इतने पर भी नहीं रुकती, तो वो बिफोर सेंचुरी एरा के भी उसके ग्रैंडफादर की चीज़ें, बातें और काम कैसे और कितने करते थे, ये सब कुछ बताती है। इस लेसन का नाम है, इस किट का नाम है द पास्ट इन द प्रेजेंट। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें अब देखने को मिलेंगे, जैसे कि नील है, उसकी मदर है। ओके, देन अ बॉय फ्रॉम 1950s, नील्स ग्रैंडपा, एंड अ लेडी फ्रॉम 90s, द बॉयज मदर. Then next characters, a 1910 boy, Neil's great grandfather, a lady from 1910, the boy's mother, an 1800 boy, double great grandpa of that boy Neil, a lady from 1800, the boy's mother. Then a 1500 boy, double great grandpa, a lady from 50s, the boy's mother. Then a 1000 boy, that is era, okay, triple great grandpa of the Neil, and a lady from 1000, the boy's mother. Then a 100 CE boy, means century era boy, triple great grandpa, a lady from the first century, the boy's mother, and ancestors from 3000 BC, Neil's ancestors 500 years ago, a lady from 300 BC, before century, द एंसेक्टर्स मदर. तो इतने सारे कैरेक्टर्स हमें हमारे अभी के स्किट में देखने को मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट दिस लेसन, दिस स्किट. सीन, अ टिपिकल टीनेजर बॉयज़ रूम इन अ मेस्ड अप स्टेट. तो एक रूम में टीनेजर बॉय जो है वो इधर से उधर गड़बड़ी कर रहा है. नील सेड, मॉम, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to. Now I am going to meet my friends. Enter mom in a mod outfit. तो वो अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी, जैसे आपने मुझे बोला था कि डिश वॉश करके रखो डिश वॉशर में, तो वैसे मैंने किया है. अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ. तो उधर से मम्मी एंट्री करती है मॉडर्न आउटफिट में, मॉडर्न ड्रेस में. मॉम, यू हैवंट क्लीन अप योर रूम. नील, आई क्लीन इट ओनली 2 days ago. फिर मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी जो रूम है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं की है.
तो नील बोलता है कि मैंने ये 2 दिन ही हो गए की थी। मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे। तुम्हें जो तुम्हारी रूम है वो रोज़ क्लीन करनी चाहिए। नील, पिकिंग अप हिज बुक्स, क्लोथ्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड बेड एंड पुटिंग देम इन द देयर प्लेसेस। तो वो अपनी जो चीज़ें थी, बुक्स हो, क्लोथ्स हो, हेडफोन हो, जो कभी कुछ फ्लोर पे पड़ी हुई थी, कुछ बेड पे पड़ी हुई थी, तो वो सब उठा के उनके उनके प्लेसेस पे रख देता है। इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्या ये क्लीन अप करना रोज़ रोज़ करना ज़रूरी है? क्या हुआ नहीं किया तो? मॉम, इट डज। इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट, द राइट एटीट्यूड। ये करना ज़रूरी है, मम्मी कहती है ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी कौन सी बात इम्प्रूव करती है? हमारी हैबिट और हमारा एटीट्यूड भी ये बिल्ड करता है, इम्प्रूव करता है। नील कट हर शॉर्ट, ऑल राइट, आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर व्हेन स्कूल इज़ ऑन। वो अपनी मम्मी की बात आधी ही कट कर देता है और बोलता है, हाँ ठीक है, स्कूल शुरू होने के बाद मुझे लेक्चर सुनना ही पड़ेगा। अब तुम भी मुझे तुम्हारा लेक्चर मत पढ़ाओ। मॉम, आफ्टर नील फिनिशेस हिज चोर्स, दैट looks much better now, but you forgot to make your bed. Do that and you may go out. फिर मम्मी बोलती है उसका काम फिनिश होने के बाद, उसका जो चोर्स यानी डेली के हमारे जो अनफेवरेबल, जो हमें पसंद नहीं होते ऐसे घर के काम ख़त्म होने के बाद, माँ उसे बोलती है कि अब वो तुम्हारा रूम अच्छा दिख रहा है और तुम्हें तुम्हारा बेड हमेशा अच्छा करना चाहिए। अब तुम्हारा जो बेड, तुम्हारी रूम अच्छी हो गई है, अब तुम बाहर जा सकते हो। नील इरिटेड, मॉम, it's getting late. The bed is going to be messed up again when I sleep after lunch. Why do I have to make my bed? Why? तो मॉम को इरिटेट होते हुए नील बोलता है कि मम्मी ये जो बेड है मैंने नहीं किया। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं किया तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं लंच के बाद इस पे ही सोने वाला हूँ, इस पे ही बैठने वाला हूँ, तो फिर से ये ख़राब हो ही जाएगा, तो अभी मैं नहीं करूँगा। तो देन मॉम, that reminds me of something I heard about your grandpa. When he was in his teens, he had many more daily chores to finish and much tougher ones too. तो तुम ऐसे बोल रहे हो तो मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात जो मैंने सुनी है वो मुझे याद आ रही है कि उन्हें जो डेली के काम थे, घर के काम, वो बहुत ज़्यादा करने पड़ते थे और वो बहुत टफ़ भी होते थे। तुमसे ज़्यादा उनके काम टफ़ होते थे। मॉम, ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फॉर्मली, ओके, a teenage boy from 1950s wearing loose trousers and shorts एंटर विथ हीज मदर इन सिल्क साड़ी। अब इनके गेटअप्स भी दिए हैं, कौन से आउटफिट में ये लोग आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मॉम जो है वो मॉडर्न आउटफिट में आई थी, मॉडर्न ड्रेसअप में थी। ओके, अब ये जो मॉम है ये 1950s की मॉम है, तो इसने सिल्क साड़ी पहनी थी और जो बॉय था यानी नील का ग्रैंडफादर जो थे उनके टीनेज में 1950s में उन्होंने लूज ट्राउज़र्स और शर्ट्स पहना था। ओके, द बॉयज़ मदर, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट, 1950s बॉय, बट ममा आई हैव already watered the garden, brought home the grocery, dust the living room, clean my bicycle. Now why do I need to make my bed? वो अपने काम बताता है कि मैंने पहले ही गार्डन को पानी दिया है, होम के लिए ग्रोसरीज लाई है, चीज़ें लाई है, डस्टिंग की है, पूरी रूम क्लीन की है और मेरी बाइसिकल भी क्लीन की है। अब मुझे मेरा बेड क्लीन करने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो बहुत सारे काम किए। द बॉयज़ मदर टू हर सन, अब 1950s की जो मदर है वो अपने टीनेजर बॉय को बोलती है, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज टीन्स। अब वो उन्हें उनके ग्रैंडफादर की स्टोरी बताने वाली है।
कि वो कितना काम करते थे. 1950s boy and mother preceded and stand behind, and 1910 boy enters dressed in kurta pajama and cap with his mother in a 9-yard sari, nose ring and jewelry. तो अब देखो यहाँ पे अब 1950s के जो बॉय और मदर थे वो चले जाते हैं, स्टेज के पीछे खड़े रहते हैं, और किसकी एंट्री होती है? जो 1910 का टीनेजर बॉय है उसकी एंट्री होती है और उसके माँ की एंट्री होती है. अब इनका आउटफिट फिट कैसे होता है, इनका ड्रेसअप कैसे होता है? तो लड़का जो है वो कुर्ता और पैजामा पहन के होता है और सर पे उसके टोपी होती है, कैप होती है. और उसकी जो मम्मी है, मदर, तो उसने क्या पहना है? नौवारी साड़ी पहनी है और नाक में रिंग है जो पुरानी औरतें पहनती थी, और बहुत सारी ज्वेलरी उसने ज्वेल्ड की है. 1910 मदर, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक यूर बेड. तुम घर के बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा बेड अच्छे से नहीं बनाते. 1910 बॉय, मम्मी, आई फेच द वाटर and filled up the pots, sweep the terrace, collect wood for the stove, clean the grinder stone. तो यहाँ पे अब बच्चा अपने अपने काम बता रहा है कि मैंने कौन से काम किए. वो बोलता है कि मम्मी मैंने पानी लाया, सब पॉट्स पानी से भर दिए, और टेरेस भी क्लीन किया, और स्टोव के लिए जो वुड लगते हैं लकड़ियाँ काट के लाई, और जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उस समय की स्टोन की, यानी जात बोलते उसे, तो वो भी क्लीन किया. तो ऑल दिस थिंग्स, ये सब सुन के जो नील है वो शॉक्ड हो गया और बोला नील टू हिज मॉम, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन्स? यस, दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर इन दोज डेज. वो बोलता है मम्मी ग्राइंडिंग स्टोन ये क्या है? तब के ज़माने में क्या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर नहीं थे जैसे हमें अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होता है कुछ भी ग्राइंड करने के लिए, वैसे उस समय नहीं था क्या? मम्मी बोलती है मॉम, नो इलेक्ट्रिसिटी देयर इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया देन. तब बहुत सारे सिटीज़ और टाउन्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. नील लुक सरप्राइज, नील बहुत ही सरप्राइज हो गया था और वो वैसे ही देखते ही रह गया. 1910 बॉय, आई प्रोमिस टू गो टू द रिवर साइड विथ माई फ्रेंड्स, व्हाई डू आई हैव टू मेड माई बेड नाउ? फिर वो टीनेजर बॉय बोलता है 1910 ईयर में का कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि हम रिवर पे जाने वाले हैं, तो अब मैं इतने सारे काम करने के बाद बेड क्यों बनाऊं? द बॉयज़ मदर टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंड फादर हु लिव्ड इन द 19th century व्हेन ही वॉज यंग. तो 1910 तब की मॉम अपने बेटे को बोलती है कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, तुम्हारे ग्रैंडफादर की स्टोरी बताती हूँ जो 19th सेंचुरी में वो कौन से काम करते थे. 1910 बॉय एंड मदर डिसाइडेड टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड. अब ये जो पेयर है मम्मी और बच्चे की, चाइल्ड की, वो क्या करते हैं, जो पहले की कपल जोड़ी वहाँ जहाँ पे खड़ी थी बैक साइड स्टेज के वहाँ पे खड़ी हो जाते हैं. 1800 बॉय एंटर इन धोती, कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन विथ हिज मदर इन अ 9-yard साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी. अब 1800 जो ईयर है वो ईयर में कैसे पहराव होता था, कैसे उनका आउटफिट होता था. तो बेटे का आउटफिट क्या था? धोती था, कुर्ता पहना हुआ था एंड स्मॉल टर्बन विथ, ओके, यानी एक दुपट्टा लपेटा था उसने अपने गले में, और मम्मी ने नौवारी साड़ी पहनी थी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी थी. 1800 मदर, सन मेक एवरीवन्स बेड. अब वो क्या बोल रही है अपने बेटे को कि सबके बेड बनाओ, सबके बेड अच्छे करो. 1800 बॉय टू हिज मदर, मदर dear, I have washed clothes at the river and put them up to dry.
मैंने क्या किए हैं, रिवर पे जाके क्लोथ्स जो है वो क्लीन किए हैं और उन्हें सुखाने के लिए भी रख दिया है. आई ऑल्सो चॉप द वुड, फिक्स द ब्रोकन फेंस, टूक द गोट goats up the hill to graze. I want to play atya patya with my friends. Why do I have to make the beds? वो बोलता है कि मैंने इतने सारे काम किए, जो लकड़ियाँ थी वो काटे, उन्हें फिक्स किए, और फिक्स द ब्रोकन फेंसेस, जो फेंस ब्रोक हो गया था वो भी फिक्स किया, और जो गोट है उन्हें हिल पे लेके गया, उन्हें खाना खिलाया. अब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आट्या पाट्या खेलना चाहता हूँ. सो व्हाई डू आई हैव टू मेक द बेड्स? अब मैं क्यों इतने सारे काम करने के बाद मैं क्यों अपने सबके बेड बनाऊँ? द बॉयज़ मदर, दैट्स यूर डेली वर्क. यूर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डिड इवन मोर. नाउ गो एंड मेक द बेड्स. वो बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे डेली के काम हैं, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो इससे भी बहुत ज़्यादा काम करते थे, सो तुम जाओ और अपने बेड बनाओ. 1800 boy and mother recede to where the previous pair stand. Enters 1500 boy dressed in a loose sleeveless V-neck top and short dhoti with his mother in a 9-yard sari. अब ये जो पैर है वो बैक साइड स्टेज के खड़ी हो जाती है और 1500 बॉय, वो ईयर का बॉय और उसकी मदर एंट्री करते हैं. तो उनके ड्रेसअप कैसे था? उसका नेक था वी. ओके, उसके जो कुर्ता था उसका नेक वी नेक था एंड शॉर्ट धोती पहनी हुई थी, और उसके मम्मी ने 9 यार्ड साड़ी यानी 9वारी साड़ी पहनी थी. नील, एंड दिस forefather of mine is from mom the 16th century. 1500 boy, my dear mother, I have already milked the cows, taken them to graze, fished vegetable from our farm, stacked them, swept the backyard and front yard. Now may I please go to play Ashtapada with Sampath Bhau and Mahadev Bhau? Why should I make my bed now? तो 1500 बॉय, वो सेंचुरी का जो बॉय था वो बोलता है कि मम्मी मैंने गाय का दूध निकाला, उन्हें घास खिलाई, फिर वेजिटेबल्स भी फार्म में से लाए, वो अच्छे से स्टैक्ड किए. उसके बाद मैंने जो बैक साइड का यार्ड था वो भी क्लीन किया, फ्रंट साइड का यार्ड है वो भी क्लीन किया. अब मुझे संपत भाऊ और महादेव भाऊ के साथ अष्टपाड़ा खेलने जाना है. अष्टपाड़ा मीन्स जो हम लूडो कहते हैं. ओके, तो वो मुझे खेलने जाना है. तो आप मुझे क्यों बेड क्लीन करने के लिए, बेड बनाने के लिए बोल रही है? मैं क्यों नहीं जा सकता? द बॉयज़ मदर, वाई? डोंट टॉक बैक. थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट 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 ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज 14 ईयर ओल्ड. वो बोलती है कि ऐसे बिल्कुल मत बोलो. तुम क्या सोचो, तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो है वो 14 ईयर के थे, तब कितना सारा काम करते थे. 1500 बॉय एंड हिज मदर रिसीड. अब ये भी बैक साइड चले जाते हैं स्टेज के. 1000 बॉय, 1000 बॉय, इट मीन्स दैट इज़ द ईयर. सो इन अ फ्लेयरी ट्यूनिक एंड चूड़ीदार, waistband and turban with his mother in a sari, upper garment and plenty of jewelry. अब जो है 1000 ईयर में जो मदर और उसके बेटे जो है, तो उन्होंने कैसे आउटफिट पहना हुआ था? तो फ्लेरी ट्यूनिक एंड चूड़ीदार. ओके, नीचे का जो है उनका जो चूड़ीदार था, ऊपर का ऐसा फेरी टूनिक था, और मम्मी ने स्लीवलेस पहना हुआ था और बहुत साड़ी पहनी हुई थी, और बहुत सारे गारमेंट्स, ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी. इन द ईयर ऑफ 1000 बॉय, मोस्ट रिवर्ड मदर, आई हैव फिश्ड वाटर फ्रॉम द लेक एंड poured it into the farm canals to water our crops.
I cleared the blocked channels and pulled out weeds. At home, I patched the mud walls where there were cracks. Now, I have no time for anything else. I wish to go to watch the puppet show. Why do I have to make my bed? तो उस ज़माने में ईयर कौन सा है वो 1000। तो तब जो बॉय अपने 14 ईयर ओल्ड बॉय को अपना काम बताती है उसका, तो वो बोलता है कि माँ मैंने तालाब में से पानी लाया, वो फार्म के खेत के कैनल्स में डाला और उसके बाद मैंने सब ब्लॉकेज कैनल के जो ब्लॉक थे वो क्लियर किए जहाँ पे भी वो ब्लॉक थे और वो अच्छे से भर दिए। और घर पे आने के बाद जो वॉल है जहाँ पे भी क्रैक हो गई थी वो पैचेस मैंने फिलअप कर दिए। तो अब मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचा है मेरे पास, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं अब जाऊँ बाहर, मुझे क्या करना है, पपेट शो देखना है। तो मैं क्यों अब बेड बनाऊँ, इतने सब काम किए हैं। मम्मी को वो बोलता है मोस्ट रिवर्ड मदर, मेरी बहुत आदरणीय माता जी, ऐसे वो उसे अपने माँ को उस ज़माने में वो बेटे ने बोला है। द बॉयज़ मदर, डू नॉट ग्रिम्बल डियर सन, your triple great grandfather had to do much more when he was your age। वो बोलते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल आर्गूमेंट मत करो, तुम्हारे जो ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडफादर थे तो वो उनके 14 एज में उनसे भी बहुत ज़्यादा काम करते थे। ओके, 1000 बॉय एंड हिज मदर रिसीड। अब वो बैक स्टेज चले जाते हैं। एंटर्स 1st सेंचुरी CE क्रिसमस एरा बॉय ड्रेस्ड इन धोती एंड वेस्ट बैंड, नो शर्ट, एंड हिज मदर इन साड़ी एंड एन अपर गारमेंट एंड बर्ड्स ज्वेलरी। ओके, तो अब जो है 1st सेंचुरी का बेटा और माता ये दोनों भी आते हैं। तो बेटे ने सिर्फ और सिर्फ क्या पहनी है, अपने कमर में धोती ही पहनी है और शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। वो ज़माने में ये गेटअप बताया गया है। और माँ ने साड़ी पहनी है और अपर ज्वेलरी पहनी है। ओके, 100 CE बॉय यानी सेंचुरी एरा। ओके, तो वो ज़माने का बॉय अपने माँ को क्या बोलता है, माता देवी, I fed the poultry, tended the sheep, kept the birds away for 4 hours in our field using a sling, also plastered the yard with dung। तो वो बोलता है कि मैंने कितने सारे काम किए हैं देखो। तो सेंचुरी एरिया का जो बॉय है वो अपने माता जी को बोलता है, माता देवी, मैंने फीड द पोल्ट्री को क्या किया, फिर दिया, सारे शिप्स को मैंने अच्छे से अपने अपने जगह पे लगा दिया। देन जो बर्ड्स है अपने घर पे उन्हें उनकी देखभाल की, 4 घंटे उनकी देखभाल की। किसका यूज़ करके, जो गोफन होती है, स्लिंग मीन्स गोफन होती है, उसके यूज़ करके मैंने उनकी देखभाल की। आल्सो प्लास्टर द यार्ड विद डंग मीन्स मैंने जो हमारा यार्ड है तो उसे क्या किया है, प्लास्टर्ड किया है विद द हेल्प ऑफ डंग यानी गोबर से। ओके, सो आई विश टू गो एंड प्ले भाग चल विथ माई फ्रेंड्स नाउ। वाई डू यू विश मी टू मेक द बेड्स राइट नाउ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ भागचल गेम खेलूँ, तो क्यों आप मुझे फोर्स करिए कि मैं बेड बनाऊँ करके। द बॉयज़ मदर वो बोलती है, बिकॉज दैट इज़ वॉट बॉयज़ हैव टू डू, क्योंकि ये सब लड़कों ने करना ही चाहिए। लेट मी टेल यू अबाउट योर एंसेस्टर्स 3000 ईयर्स एगो। अब हमारे जो एंसेस्टर्स पूर्वज है 3000 ईयर्स एगो, तो वो क्या क्या काम करते थे टीनेजर्स में, मैं तुम्हें बताती हूँ। 1st सेंचुरी बॉय एंड मदर रिसीडेड and entered boy from 300 BCE before century 3000 BCE before century era, a cloth around the waist held by a cord
long hair in a bun or ponytail, and his mother's sari, a veil, stone and beads jewelry. तो इस समय के बच्चे ने क्या क्या पहना है? तो वेस्ट हेल्ड बाय अ कॉर्ड. ओके, तो उसने वेस्ट में कुछ तो भी कॉर्ड ऐसे लपेटा है. लॉन्ग हेयर है उसके इन अ बन और पोनीटेल, उसने एक बन वो लॉन्ग हेयर्स का बनाया है. और उसकी माँ ने साड़ी पहनी है और कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है. आप बिफोर सेंचुरी एरा का बॉय कहता है मी बो टू दी. हमें पता है कि ये ओल्ड इंग्लिश वर्जन के वर्ड्स है. सो मी हंटेड डाउन द फूड फॉर अवर फैमिली, मी हेल्प फादर टू क्रेव स्टोन ब्रिक्स फॉर अवर न्यू हाउस, मी डस्टेड अवर लेदर क्लोथ्स, molded mud pots for cooking and put them to dry. Me need your kind permission to go and play chaupar with my friends. Why dost thou needs to me to make me bed? तो यहाँ पे देखो ओल्ड वर्जन के कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं और अपने माता के प्रति बहुत ही आदरणीय वर्ड्स यूज़ किए हैं. ओके, तो वो बोलता है कि मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं. कौन से काम बताए हैं? हंटेड डाउन द फूड फॉर आवर फैमिली, हमारे फैमिली के लिए फूड लेके आया हूँ. फादर के साथ जो हमारा नया घर बनाना है तो उसे भी हेल्प की. डस्टिंग किया है जो लेदर के क्लोथ्स थे उसे, और उसे सुखाया भी है. और मिट्टी के बर्तन भी बनाए, उसे सुखाए भी, सुखाने के लिए रख भी दिए हैं. अब मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ चौपार गेम खेलने के लिए जाऊँ. क्यों? वाई डोस्ट मीन्स ये पुराना वर्ड है डू के लिए. यू और दाउ मीन्स यू. ओके, क्यों आप मुझे बेड अच्छा करने के लिए बोल रही हो, बेड बनाने के लिए बोल रही हो? द बॉयज़ मदर बिकॉज मिस से सो डू इट नाउ. तो मम्मी कहती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए अभी के अभी करो. सो ऑल मदर्स टू देयर सन्स इन टर्न रिपीट डू इट नाउ विद द बॉयज़ आंसरिंग यस मदर. देखो माँ तो ऐसे ही बात करती कि मैंने बताया इसलिए करो. एक्चुअली इससे हमें आदत लगती है, अच्छी आदत लगती है और हमारी ही अच्छे हैबिट्स बन जाते हैं. तो माँ जो भी हमें बताती है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलती है वो हमारे अच्छाई के लिए ही बोलते हैं, हमारे अच्छी आदतों के लिए ही बोलती है. तो देखो जब भी जो मम्मियों ने बोला है कि अभी के अभी करो तो सबको रिप्लाई क्या आया? यस मदर. सब अपने माँ को एग्री कर रहे हैं वो काम करने के लिए. अब नील को कुछ कुछ समझ में आता है और वो बोलता है नील ओके सो यंग टीनेज बॉय हैव हैड चोज टू डू आउटडोर्स एज वेल एज इन देयर होम्स. तो वो बोलता है कि सब टीनेजर्स को घर के अंदर के और बाहर के दोनों भी काम करने ही चाहिए. यानी लड़का है इसलिए ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा कुछ भी नहीं होता. मॉम वेरी मच सो एब्सोल्युटली राइट. अच्छा ठीक है, तुम एकदम ही बराबर बोल रहे हो. नील आई विश आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम. वो बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि मेरे पास एक रोबोट हो जो मेरा बेड भी बनाएगा और मेरा जो रूम गंदा हो गया है उसे भी क्लीन अप करेगा, अच्छे से रखेगा. मॉम नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है. इफ़ यू ट्राई यू कैन मेक सच अ रोबोट. अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम ऐसे रोबोट बना पाओगे. बट इवन फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड. लेकिन ऐसे करने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम रोबोट बना पाओगे तुम्हारे लिए. द बॉटम लाइन इज़ गो एंड मेक यूर बेड. आप क्या करो? जल्दी से जाओ और अपना बेड अच्छा करो. सो कर्टन गिर जाता है. दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ स्किट और एनी play. I hope you understand this lesson I completed. So if there is any problem, any difficulties, so contact with me. Thanks to all of you students.